नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनिया आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर जिले के हेड पोस्ट ऑफिस में आज मतदान जागरूकता कार्यक्रम। जनवाड़ा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार में लिप्त ग्राम पंचायत अध्यक्ष और पीडीओ के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग। अपवित्र बीजेपी जेडीएस गठबंधन को हराए, सीएम सिद्धरामैया की अपील। डीके शिव कुमार का कहना है कि अब किसी भी कीमत पर तमिलनाडु को कावेरी का पानी नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने किया द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। बोले, न मामूली सपने देखता हूं और न ही मामूली संकल्प करता हूं। आज जारी हो सकता है सीएए का नोटिफिकेशन। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दाव। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के हेड पोस्ट ऑफिस में आज मतदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पोस्ट ऑफिस में पत्रक बांटकर मतदाता जागरूकता की जानकारी डाक विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को दी गई, जिसमें मतदाता सूची में अपना नाम जांचने को कहा गया। SWEF अधिकारी गौतम अरली ने डाक विभाग के अधिकारियों से जिले के 300 से अधिक शाखा डाकघरों में मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने की अपील की। इस अवसर पर डाक विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं आमजन उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले के बीदर तालुके के जनवाड़ा ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और पीडीओ पिछले 7 माह में एक आम बैठक बुलाया बिना करोड़ों रुपए टैक्स का पैसा और 15वीं वित्त योजना के तहत पेयजल के लिए साफ सफाई के नाम पर सरकारी अनुदान का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार में लगे हैं। इसी प्रकार 9/12 ईस्वतु पंचायत पर बिना कोई बैठक किए अनाधिकृत रूप से पैसा प्राप्त कर डिजिटल अकाउंट बना रहे हैं। अगर इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की जाए तो भी कोई फायदा नहीं होता। इसलिए अध्यक्ष एवं पीडीओ भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। जनवाड़ा ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों ने जिला प्रशासन से सविता हिरेमठ के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करने की अपील की है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रविवार को लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल फूंका और मांड्या के लोगों से बीजेपी जेडीएस के अपवित्र गठबंधन को हराने की अपील की। मांड्या में आयोजित सरकार प्रायोजित गारंटी समावेश एक राजनीतिक सम्मेलन में बदल गया, जिसमें वक्ताओं ने वोकलिंगागढ़ में भाजपा और जेडीएस पर हमला बोला। सिद्धरामैया ने कहा कि जेडीएस नेता जो धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते थे, इन दिनों भगवा पोशाक पहने नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, मंड्या के लोग जो स्वतंत्र रुख अपनाने के लिए जाने जाते हैं, उन्हें बीजेपी जेडीएस को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जेडीएस के मुखिया HD देवेगौड़ा, जो कभी मुस्लिम के रूप में पुनर्जन्म की इच्छा रखते थे, अब प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिला लिया है। सीएम ने दावा किया कि गठबंधन से कोई भी नहीं जीतेगा। यह दावा करते हुए कि पूर्व अभिनेत्री सुमलता अमरीश ने मंड्या लोकसभा चुनाव कांग्रेस के वोटों से जीता है, न कि भाजपा के वोटों से। उन्होंने कहा कि बस इस बात पर चर्चा चल रही है कि सुमलता को फिर से मंड्या से मैदान में उतारा जाए या नहीं। वैकल्पिक उम्मीदवार के रूप में अभी तक फैसला नहीं किया गया। उन्होंने कहा, उन्हें किसी को भी मैदान में उतारने दीजिए। आप लोगों को कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सोमवार को कहा कि अब किसी भी कीमत पर तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। कृष्णराज सागर KRS बांध से तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़े जाने के आरोपों पर सरकार के खिलाफ आलोचना और विरोध के बीच उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पानी बेंगलुरु के लिए था, पड़ोसी राज्य के लिए नहीं। शिव कुमार, जो जल संसाधन मंत्री भी हैं, उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि अब किसी भी कीमत पर तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। तमिलनाडु में कितना पानी आता है, इसका हिसाब है। अगर आज भी पानी छोड़ा जाएगा तो भी पानी लगेगा। वहां पहुंचने में 4 दिन लगेंगे। राज्य कांग्रेस प्रमुख शिव कुमार ने कहा, हम तमिलनाडु को पानी छोड़ने के लिए मूर्ख नहीं है। श्रीमती प्रियंका अशोक कटिमनी हिंदू कोरम बजंत्री SC समुदाय से हैं, जिनका जन्म 1989 में हुआ और उन्होंने विजयपुर में अपनी शिक्षा पूरी की। वर्तमान में BBM में कार्यरत हैं। वह एक शिक्षित महिला है जिसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। अपनी शिक्षा के साथ साथ उन्होंने सामाजिक सरोकारों के साथ कई सामाजिक संघर्षों में भाग लिया और दलित और पिछड़ी महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में अपनी सेवाएं जारी रखी। क्योंकि वह एक राजनीतिक परिवार से आती हैं, इसलिए उनमें राजनीति में बने रहने और प्राप्त पदों के बिना किसी समस्या के संभालने की क्षमता है। क्योंकि उन्होंने छात्र जीवन से ही राजनीति के उतार चढ़ाव देखे हैं, इसलिए उनके लिए कोई समस्या नहीं हो सकती। लोकतंत्र विकास ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष मड़ीवाड़प्पा N ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए अपनी सेवा में निष्ठा और ईमानदारी के साथ सरकार की रीढ़ की हड्डी के रूप में खड़े हैं।
इसीलिए श्रीमती प्रियंका अशोक कटिमनी की ओर से मई 2024 के विजयपुर लोकसभा चुनाव में उन्हें भारतीय जनता पार्टी से टिकट देने में विजयपुर निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का समर्थन करने के लिए मिशन मोदी अगेन पीएम हूं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पीएम मोदी ने सोमवार को गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे समेत 144 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। यातायात का अनुभव हमेशा के लिए बदलेगा। गुरुग्राम में पीएम मोदी ने कहा कि आधुनिक टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी के जरिए देश के कोने कोने में लाखों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। एक समय था जब कार्यक्रम दिल्ली से आयोजित होते थे और देश को फायदा होता। समय बदल गया है और आज गुरुग्राम में कार्यक्रम हुआ और देश जुड़ गया। ये क्षमता हरियाणा दिखा रहा है। आज देश ने आधुनिक कनेक्टिविटी की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुझे खुशी है कि आज मुझे अवसर मिला है द्वारका एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित करने के लिए। इस एक्सप्रेसवे पर 9,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। पीएम ने कहा कि आज से दिल्ली और हरियाणा के बीच यातायात का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बड़ा दांव चल सकती है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि आज देर रात गृह मंत्रालय नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। बता दें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को तेजी से नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019 में पास हुआ था। इसके पास होने के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। दिल्ली के शाहीन बाग आंदोलन ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। सीएए के नए कानूनों के तहत मोदी सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी। गौरतलब है कि सीएए दिसंबर 2019 में पारित हुआ था और इससे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। हालांकि अभी तक कानून को लागू नहीं किया जा सका और इसके क्रियान्वयन के लिए नियम जरूरी है। गृह मंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार किया है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। एक अधिकारी ने बताया कि आवेदकों को घोषित करना होगा कि वे किस वर्ष बिना यात्रा दस्तावेजों के भारत में आए थे। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। कानून के अनुसार सीएए के तहत तीनों पड़ोसी देशों के बिना दस्तावेज वाले अल्पसंख्यकों को लाभ मिलेगा। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की दूसरी सूची को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को यहां भारतीय जनता पार्टी भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहेंगे। नड्डा और शाह ने पिछले कुछ दिनों में अलग अलग राज्यों की चुनाव समितियों और वहां के वरिष्ठ नेताओं के साथ विभिन्न बैठकें कर उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श किया। इससे पहले भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 1 मार्च को हुई थी और इसके अगले दिन पार्टी ने 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी थी। इस सूची में प्रधानमंत्री मोदी, वाराणसी, शाह, गांधीनगर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लखनऊ के नाम भी शामिल थे। इस सूची में 34 केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल थे, जबकि 3 मंत्रियों के टिकट काट दिए गए थे। पार्टी की पहली सूची में 28 महिलाएं और 47 युवा शामिल हैं, जबकि 27 उम्मीदवार अनुसूचित जाति से, 18 अनुसूचित जनजाति से और 57 अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। सूची में उत्तर प्रदेश की 51 सीट, पश्चिम बंगाल की 20, मध्य प्रदेश की 24, गुजरात और राजस्थान की 15-15 सीट, केरल और तेलंगाना की 12-12 सीट, झारखंड, छत्तीसगढ़ और असम की 11-11 सीट तथा दिल्ली की 5 सीट सहित कुछ अन्य प्रदेशों व केंद्र शासित प्रदेशों में उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। बता दें कि आज कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होनी है। इसके लिए राहुल गांधी गुजरात से दिल्ली के लिए रवाना हुए। संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में बाद उम्मीदवारों के नामों की दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र के मड़ेगांव में 2008 बम धमाका मामले में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भोपाल से सांसद प्रज्ञा के खिलाफ विशेष अदालत ने जमानती वारंट जारी किया है। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान साध्वी प्रज्ञा खराब सेहत के चलते गैरहाजिर रही थी। इसी वजह से कोर्ट ने वारंट जारी किया। दरअसल कोर्ट ने वकील द्वारा साध्वी के गैरहाजिर होने को लेकर दायर किया गया खराब सेहत वाला मेडिकल सर्टिफिकेट नामंजूर कर दिया। कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ 10,000 का जमानती वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने इस वारंट की जानकारी एनआईए को देने का भी आदेश दिया है। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। बरेली में एडीजे प्रथम फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने सोमवार को आईएमसी प्रमुख को 13 मार्च तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का पुलिस को आदेश जारी किया है। बता दें कि कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को साल 2010 में बरेली में हुए दंगों का मास्टरमाइंड माना है। कोर्ट ने सीओ सिटी प्रथम को 13 मार्च तक मौलाना को गिरफ्तार करके कोर्ट में हाजिर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इससे पहले मौलाना को आज की सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन उनकी कोई खोज खबर नहीं थी। इसके बाद रविवार को पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। इस दौरान मौलाना के आवास पर ताला पड़ा हुआ पाया गया। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दी। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए हैं। जरदारी के प्रेसिडेंट बनने के बाद उनकी बेटी पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी होंगी। आमतौर पर पत्नी फर्स्ट लेडी होती है, लेकिन आसिफ अली जरदारी की पत्नी बेनजीर भुट्टो का निधन हो चुका है। लिहाजा पाकिस्तान के इतिहास में पहला मौका है जब कोई बेटी फर्स्ट लेडी बनेंगी। लोग बेटी की तुलना मां बेनजीर से कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी रविवार को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने। वे पहले असैन्य शख्स हैं जो दूसरी बार इस पद पर आसीन हुए हैं। इसी बीच पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जरदारी अपनी बेटी आसिफा भुट्टो को देश की फर्स्ट लेडी के रूप में औपचारिक मान्यता देने की घोषणा करेंगे। इस तरह पाकिस्तान के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब राष्ट्रपति की बेटी फर्स्ट लेडी बनेंगी। आमतौर पर फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट की पत्नी होती है, लेकिन आसिफ की पत्नी बेनजीर भुट्टो थी, जिनकी 2007 में हत्या कर दी गई थी। इस कारण जब जरदारी की बेटी फर्स्ट लेडी बनेगी, उन्हें पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। गाजा में इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश संघर्ष विराम के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को रमजान की बधाई देते हुए कहा कि रमजान में 6 सप्ताह के जंगी विराम की कोशिश में हम लगातार जुटे हुए हैं। बाइडेन ने कहा कि यह पवित्र महीना चिंतन और नई शुरुआत का है। गाजा में जंग ने फिलिस्तीन के लोगों को काफी पीड़ा पहुंचाई है। बाइडेन के इस बयान से रमजान में 6 सप्ताह के युद्ध विराम की संभावना बढ़ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रमजान से पहले दुनिया भर के मुस्लिम धर्मावलंबियों को बधाई संदेश दिया है। इस दौरान इजराइल और हमास जंग का जिक्र करते हुए बाइडेन ने कहा कि अमेरिका बंधकों की रिहाई से जुड़े समझौते के तहत 6 सप्ताह के लिए जंग विराम के लिए लगातार काम कर रहा है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिले के हेड पोस्ट ऑफिस में आज मतदान जागरूकता कार्यक्रम। जनवाड़ा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार में लिप्त ग्राम पंचायत अध्यक्ष और पीडीओ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। अपवित्र बीजेपी जेडीएस गठबंधन को हराए, सीएम सिद्धरामैया की अपील। डीके शिव कुमार का कहना है कि अब किसी भी कीमत पर तमिलनाडु को कावेरी का पानी नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने किया द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। बोले, न मामूली सपने देखता हूं और न ही मामूली संकल्प करता हूं। आज जारी हो सकता है सीएए का नोटिफिकेशन। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दाव। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।